वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है किसी की चाल फेल होगी। तो ये रीडिंग आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी एनर्जीज करंटली चल रही हैं वो हम जानेंगे। और ये रीडिंग बहुत डिटेल होने वाली है। पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे होंगे और गाइस जिनको ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है या अक्सर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान आपका चला जाता है तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। हमेशा पार्टनर के नाम का लेटर, जन्म की तारीख, जन्म का महीना या आपके नाम का लेटर, आपकी जन्म तारीख, जन्म का महीना ऑप्शंस में नहीं लगाया जा सकता। उसकी वजह ये रहती है कि कुछ रीडिंग्स मुझे चैनल्ड होती हैं और कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो मुझे आपकी रिक्वेस्ट पर बनानी पड़ती है। तो आज की रीडिंग जो है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो बस आप स्क्रीन पर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उन्हें आराम से देखें, टेक योर टाइम, जल्दबाजी ना करें। रीडिंग सुनने के लिए आराम से वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शंस को देखें और एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाएं, फिर जाएं डिस्क्रिप्शन में और अपना ऑप्शन वहां से देखकर रीडिंग को एंजॉय करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, किसी की चाल फेल होगी, क्योंकि आपको पता है आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशन को पार्टनर के साथ ठीक होता हुआ नहीं देख सकते, उनको जलन होती है। ये आपके पर्सन को नहीं पता। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नज़र भी लगती है जल्दी, जिनके कई बार कुछ काम अटक जाते हैं और कई बार ऐसा आपको फील भी होता है कि मैं जितना भी अच्छा कर लूँ लोगों के लिए, लेकिन लोग मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं करते, ना ही सोचते हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली मैं ये कहूँगी, जब तक आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ ठीक नहीं हो जाता, आप अपने रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात अपने फ्रेंड्स के साथ भी मत करा करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसे माने या ना माने वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपके कार्ड्स में आया है तो आपको मैंने बता दिया। कुछ लोग आप दोनों के रिलेशन में इस पर्सन को ब्रेन वॉश करते हैं। कोई ऐसा इंसान है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कई साल, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कुछ महीने पुरानी भी हो सकती है। तो लगातार आपके पर्सन को बातों में लिया जा रहा है। शायद ये भी बोला जा रहा है कि थर्ड पार्टी उनके लिए एक बेस्ट पर्सन है, ताकि आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ उसी इंसान की तरफ रहे। और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो एक डार्क नेगेटिव एनर्जी को आपके पर्सन के आसपास उनके ऑरा में दिखा रहे हैं। या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का गहरा असर हुआ है, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर अगर किसी वजह से थर्ड पार्टी में है तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, उनके जीवन को किसी भी रूप में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तंत्र विद्या द्वारा, वशीकरण द्वारा, या फिर बातों से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, अब सभी लोग परेशान ना होना कि हम सभी के पार्टनर पे क्या ब्लैक मैजिक है। नहीं, कुछ लोगों की एनर्जी आई है तो आपको उसी तरीके से समझना है। अब ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में इस इंसान को आपके लिए एफर्ट नहीं डालना चाहिए। अभी इन्होंने खुद को रोका हुआ है। ये पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है। ये पर्सन आपके इमोशंस को समझते तो हैं, लेकिन ज़्यादा
प्रैक्टिकल होने की वजह से ये इंसान आपके प्यार को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अभी की एनर्जी में ना एक एटीट्यूड वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे, जैसे इंसान अपने ऊपर घमंड कर रहा है, या अपने ऊपर किसी बात का घमंड भी हो सकता है कि मुझे तो काफ़ी लोग ऑफ़र देते हैं फ्रेंडशिप का, या मेरे लिए काफ़ी लोगों ने अपने दूसरे रिलेशनशिप छोड़ दिए हैं। इनको किसी भी रूप में अपनी वाह वाह सुनने में मज़ा आता है, कॉम्प्लीमेंट्स बटोरने में, अटेंशन लेने में। और जब भी इन्हें कोई कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से उस रिश्ते को ख़त्म किया है, तो ये सुनकर इनको अच्छा लगता है। तो ये चाहते हैं कि आप इस इंसान को पैम्पर करो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अभी उस थर्ड पर्सन से भी पूरी तरह रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करें, आपकी तरफ आएँ और आप भी इन्हें मौका देने से या दोबारा माफ़ करने से ना कर दो। तो ये पर्सन ना दो लोगों में जगल कर रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, कभी आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करके बैठे हुए हैं। एक्शन के कार्ड्स इस वाले ऑप्शन में मुझे कम नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहा है। अब वो क्या प्लान है, अगले कुछ दिनों में हो सकता है ये आपसे कोई छोटा मोटा झूठ भी बोल दे, लेकिन आप पकड़ लोगे, क्योंकि इनकी कोई चाल है, कोई ऐसी प्लानिंग है जो फेल हो जाएगी और आपके सामने वो सच आ जाएगा कि अच्छा, ये मुझसे अगर कोई बात छुपा रहे थे या मुझसे झूठ बोल रहे थे तो ये वजह थी। आप पकड़ लोगे उन्हें। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आप इनको इस बात से पकड़ लो कि ये इंसान आपसे झूठ बोलते आ रहे थे कि मैं तो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये उसके साथ भी कांटेक्ट करते रहे हैं और आपसे भी इस कनेक्शन को दोबारा सही करने की कोशिश करते रहे। तो आप पकड़ लोगे इनको। अपनी तरफ से तो ये प्लान कर रहे हैं कि आपको पता ना चले, बट पता कर लोगे बहुत ही आसानी से। तो मुझे इस ऑप्शन में कुछ प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। रोमांटिक कार्ड्स आए हैं लेकिन कम आए हैं। और मैं एक और बात के लिए आपको अवेयर कर दूं कि इनकी प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा होने से ये आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। रोमांटिक एनर्जी तो है इनकी, लेकिन आपको लगेगा कि अगर इतने टाइम से हम दोनों बात नहीं कर रहे थे तो ये दोबारा मिलने की तरफ, फिज़िकल होने की तरफ आपको कुछ फ्लर्टिंग वाली एनर्जी के साथ और प्लेफुल एनर्जी के साथ फील कराएंगे, जो शायद आपको थोड़ा सा लगे कि क्या ये इंसान को सिर्फ मेरे साथ फिज़िकल ही होना है। तो कुछ लोगों को ये बात थोड़ी चुभ सकती है दिल पर, बाकियों के लिए तो मुझे नॉर्मल ही लग रहा है। लेकिन ये ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, तुम चाहिए एक फ़ीमेल ही हैं। किसी तरह का इनको आपके साथ क्लोज आना, फिज़िकल होना, आपकी एनर्जी फील करना, ये सब नज़र आ रहा है। तो शायद आपको अगले कुछ दिन फील हो सकता है कि ये रोमांटिक बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इमोशंस की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। तो ये इनकी सोच है आपको लेकर। राशियाँ इस ऑप्शन में सारी आई हैं। और अगर कोई हिडन एनिमी है, गुप्त शत्रु, वो आपके बीच में अगर दूरी बनाने की कोशिश में लगा है या लगी है, तो उसका प्लान चौपट हो जाएगा। तो एक्शन इनका या तो आने वाले 4 दिनों में भी आ सकता है, अगले 3 हफ्तों में भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए मिनिमम 40 डेज के बाद इनका कोई एक्शन आ सकता है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। आपको इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है।
कमेंट में लिखना है थैंक यू आर्कएंजल माइकल। और जिनको भी अपने भगवान के साथ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अक्सर फील होती है, तो आप अपने भगवान जी का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो और थैंक यू लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी दे दो। बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 2, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, दोनों के बीच जो आजकल सिचुएशंस बनी हैं उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में हिडन एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु। शायद आपको पता है कि वो कौन है जो आप दोनों को साथ आने से रोक देता है या रोक देती है। ये थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कार्ड्स ही थर्ड पार्टी से जुड़े हुए आए हैं। बाकी लोगों को ये भी बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी वर्ड सुनकर काफ़ी लोग गुस्से में आ जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं कि मैम हर बार थर्ड पार्टी पीछा क्यों नहीं छोड़ती, क्यों हमारे पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का अभी भी कांटेक्ट बना हुआ है। तो उसका मैं एक ही जवाब दूंगी आपको, बहुत ही क्लियर, कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग कार्मिक होते हैं जिनके साथ हमारा कुछ बचा हुआ कर्म, अधूरा कर्म पिछले कई जन्मों से रिजॉल्व नहीं हुआ होता। उन बचे हुए अधूरे कर्मों को बैलेंस करने के लिए या पूरा करने के लिए आत्मा हर जन्म में एक शरीर धारण करती है, क्योंकि सोल कभी नहीं मरती, सिर्फ बॉडी डेड होती है। तो अगर वो कर्म रिजॉल्व नहीं होगा, हर जन्म में उस कर्म को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जब तक सबक नहीं मिलता, लेसन्स नहीं मिलते, तब तक इंसान की सोल ग्रोथ नहीं होती और उसकी जो सोल जर्नी है वो जन्मों जन्मों से चलती रहती है। इस वाले ऑप्शन में ट्विन फ्लेम एनर्जी के कार्ड्स भी हैं, सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स भी हैं और सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स हैं। यहाँ पे कई लोगों को राधा कृष्ण, शिव शक्ति यानी कि भोलेनाथ, माँ पार्वती, साईं बाबा, गणपति बप्पा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन इन डीटीज़ के साथ, इन गॉड या गॉडेसेस के साथ फील होता होगा। अब यहाँ पे धर्म की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं एक स्पिरिचुअलिटी सी जुड़ी हुई वो एनर्जी फील कर रही हूँ कि बहुत लोगों को, चाहे आपका धर्म कोई भी है, लेकिन आपका अल्टीमेटली जो एक फोकस रहता है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस वाले ऑप्शन में ना बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं। अलग धर्म होने के बावजूद भी आपका ध्यान, जो मैंने अभी 3-4 यहाँ पे गॉड गॉडेसेस के बारे में जिक्र किया है, आपका ध्यान जाता होगा। और बाकी ये टैरो में कार्ड्स आते हैं अलग अलग, डिवोशनल कार्ड्स भी आते हैं, साई ऑरेकल गाइडेंस कार्ड्स भी आते हैं। तो आज आपकी रीडिंग में गॉड एंड गॉडेसेस के कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको बचा रहे हैं जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक इंसान मानते हैं। उनकी सोच आपसे थोड़ी अलग लग रही है मुझे। कुछ चॉइसेस सेम हो सकती हैं, लेकिन जो थिंकिंग पैटर्न है, विजन है लाइफ के लिए, या जो उनके अक्सर विचार हैं वो बदल रहे हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आपके साथ रहना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके अलावा किसी और की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें आपकी याद क्यों आती है।
तो ये सोच आपके पर्सन की अभी कुछ घंटों में और आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों में तो रीयूनियन होगा, बाकी लोगों में रीयूनियन नहीं होगा। रीज़न है थर्ड पार्टी। चाहे तो आप थर्ड पार्टी से जुड़े साइन वगैरह भी ऑलरेडी देख रहे होंगे। कुछ लोगों को तो थर्ड पार्टी का नाम भी पता हो सकता है, पहचान भी पता हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को सिर्फ एक इनर कॉलिंग जो है, उनकी इनर वॉइस है, वो हमेशा थर्ड पार्टी से अलर्ट रहने के लिए अवेयर करती है। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो पार्टनर को बता रहे हैं कि इनका ध्यान रिलेशन से हटेगा नहीं, ये काम पर भी होंगे, ध्यान आपकी तरफ होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर का काम पर ध्यान होते हुए भी एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, कुछ लोगों का करियर इशू है, कुछ लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल बना हुआ है जिसके बारे में वो बाहर बात नहीं करते, यानी कि दुनिया के सामने उनकी इमेज ऐसी बनी है कि ये इंसान लाइफ में बहुत खुश है, पैसों से भी, स्टेटस से भी, पावर से भी, फैमिली से भी, रिलेशन से और सोशल सर्कल से भी। लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ही एम्प्टी, बहुत ही डार्क एनर्जी में है। और इस पर्सन को शायद कभी कभी अपनी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हैवी लगती है कि ये जैसे शराब वगैरह पीना या स्मोकिंग करना या फिर कभी डिस्कोथेक चले जाना, क्लब्स में चले जाना, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने निकल जाना, क्योंकि उससे इनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड फील हो, इस वजह से ये करते हैं। इनको शो ऑफ करना भी अच्छा लगता है, दिखावा करना। तो ये पर्सन अगले कुछ दिन एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, एक खालीपन की एनर्जी में है। इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि आप टाइम टाइम पर अपनी नज़र उतारा करो, अपने पार्टनर की भी नज़र उतारा करो। आपके रिलेशन को नज़र लगती है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि नज़र लगने के लिए हमें कोई देखता हो तभी नज़र लगती है, या किसी की नज़रें हम पर हों तभी नज़र लगती है। नहीं, कई बार नज़र लगने का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में हमारा जो आभा मंडल है, वो एनर्जीज़ जो हमारे आसपास घूम रही हैं, फ्लो कर रही हैं, रोटेट हो रही हैं, उन एनर्जीज़ में अगर नेगेटिविटी है तो वो हमें सबसे जल्दी अटैक करती हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाइप करके बता देते हैं कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ गई, आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे लंच किया, आज हम यहाँ पे मूवी देखने गए, तो ऐसा अगर आप करते हो या फिर आपके पार्टनर की ऐसी आदत है, ये सबके लिए तो नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ सब लोगों की एनर्जी नहीं आ रही। जिनकी एनर्जी में ये वाला मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं उन तक ये बात पहुँच जाएगी, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत ही सीक्रेटिव हैं, बहुत ही प्राइवेट लव लाइफ रखना पसंद करते हैं। शायद कभी कभी आपको ये भी लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं तो वो ओपनली इस रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग में लगा हुआ है और शायद कोई झूठ भी बोल सकते हैं आपको अगले कुछ दिनों में, लेकिन इनका वो प्लान फेल हो जाएगा, इनकी चाल काम नहीं आएगी। आप इनके प्लान को समझ जाओगे कि ये पर्सन अभी भी मुझे अपनी बातों में लेकर थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं। तो आप इनका एक झटके में झूठ पकड़ लोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसे साइन आपको पहले ही मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे, या यूनिवर्स के सिग्नल मिलेंगे, डाउनलोड्स या ड्रीम्स में कुछ ऐसा पता लग जाएगा जो आपको मदद करेगा कि इस पर्सन की बातों में आने से पहले सारी जो बातें हैं उनको कंफर्म कर लो।
कि कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जिसमें ये झूठ बोलकर आपसे थर्ड पार्टी को भी टाइम देते रहें और आपको भी टाइम देते रहें। तो अभी इनकी चालाकी वाली एनर्जी है ऑप्शन 2 वाले पर्सन की। देन यहाँ पे राशियों की अगर मैं बात करूँ तो सारी आई हैं, ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं। एक्शन मैंने आपको बताया, कुछ लोगों का मुझे जल्दी भी नज़र आ रहा है एक्शन, अगले 4 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं, और कुछ लोगों का 3 हफ्ते के बाद दिख रहा है और कुछ लोगों का 40 दिनों के बाद दिख रहा है। लेकिन इस पर्सन के एक्शन में ना थोड़ी चालाकी होगी, तो आपको अलर्ट होना है। किसी भी बात का झूठ ये इतनी सफाई से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये सच ही बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रही, मैं सिर्फ आपके कार्ड्स में जो आया है वही बता रही हूँ। बाकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, आप अपनी पॉजिटिविटी पर, अपने सेल्फ लव पर ध्यान देते हो, तो आपको हमेशा आसानी हो जाती है लोगों की असलियत जानने में। तो टाइम टू टाइम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहा करो, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, अपने आप को अवेयर रखना होता है और अलर्ट रहना होता है। कुछ लोगों को ये इंसान ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, पर कोई सीक्रेट इनका थर्ड पार्टी के साथ चल रहा होगा। तो आप चाहें तो थर्ड पार्टी पर टैरो वीडियोस देख सकते हो। चैनल पर मैंने काफ़ी सारे थर्ड पार्टी वीडियोस को डाला हुआ है। ओनली 20% आज पूरी रीडिंग में पार्टनर की सही एनर्जी प्यार को लेकर आपके बारे में इमोशंस को दिखा रही है। बाकी 80% लोगों के पार्टनर में अभी एक फ्लर्टिंग की एनर्जी है, प्लेफुलनेस है, इमैच्योर एटीट्यूड है, बीच बीच में मैस्कुलिन एनर्जी का जो घमंड है वो इनके सर पे मंडराता है, और ये सोचते हैं कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता, ये थर्ड पार्टी में हो या आपके साथ हो, तो इनकी कोई चाल है जो फेल हो जाएगी। देन यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, चैनल्ड हुआ है मुझे। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, अगर आप ज़िंदगी में बहुत धोखे खा चुके हो, परेशान हो गए हो ऐसे लोगों को प्यार देकर जो आपके प्यार को समझते नहीं हैं, तो आप डिज़र्व करते हो एक सोल कनेक्शन, आप डिज़र्व करते हो एक सोलमेट वाला प्यार। आप वर्दी हो प्यार के। आपको अपनी एनर्जी को लोगों के पीछे लगकर भीख में मांगनी नहीं है कि मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। जो आपका सोलमेट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सोलमेट को बुला रहे हो, वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद डिवाइन टाइमिंग पे आ जाएगा और आ जाएगी। इसलिए अपनी सोल जर्नी पे चलते रहो, सेल्फ लव करो, होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो और कोशिश करा करो हमेशा खुश रहने की। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको लाइक बटन दबाना है, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू आर्कएंजल माइकल, या अपने भगवान जी का नाम लिख सकते हो। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 में गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन थर्ड, सबसे पहले तो आज आपने टाइटल देखा होगा थंबनेल में, किसी की चाल फेल होगी, और ये चाल कौन चल रहा है हम ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पार्टनर और किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए टैरो में दिख रही है, मुझे फील भी हो रही है। काफ़ी हाइपर एक्टिव एनर्जी है। पिछले कुछ दिनों में नींद की प्रॉब्लम भी रही होगी,
कुछ लोगों को हो सकता है सर दर्द होना, गले में खराश यानी कि सॉर थ्रोट, सोलन लिम्फ नोड्स, ईयर में पेन होना, कान में दर्द या कान के पीछे दर्द होना, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि खाते टाइम गले में जैसे कोई भारीपन लग रहा हो, या बात करते टाइम अचानक से आपका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या वर्ड्स जो बोलना चाह रहे हो वो सही शब्द ज़बान से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी थ्रॉट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। जिनको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, कॉफ एंड कोल्ड का नहीं है, या बोलने में शब्द अटकते नहीं हैं, या किसी भी वजह से फंबलिंग नहीं होती, स्टैमरिंग नहीं होती, तो आपका थ्रॉट चक्रा बैलेंस है। लेकिन अगर आपको इस तरह के सिम्टम पिछले कई दिनों से फील हो रहे हैं, लगभग 3 हफ्ते जो पिछले गुजरे हैं, तो आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बैलेंस में जब तक थ्रॉट चक्रा नहीं आएगा तब तक आपकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उसमें हीलिंग नहीं हो पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बोलने से हीलिंग के क्या लिंक है। देखो, हमारी बॉडी के सातों चक्र हमारी लाइफ में हीलिंग से लिंक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नेट पे सर्च कर लेना कि थ्रॉट चक्रा को कैसे बैलेंस किया जाता है। बाकी अब आते हैं पार्टनर की एनर्जी पर। पार्टनर जो है कोई प्लान कर रहा है या कर रही है, और प्लानिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये प्लानिंग बड़ी ही नॉटी सी लग रही है मुझे। इनको आपके साथ शरारतें करना अच्छा लगता होगा, या फिर इनको अच्छा लगता है कि वो आपको कुछ ऐसा बोल दें जिसके बाद आपका सारा ध्यान इन्हीं के ऊपर आ जाए। झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये झूठ सीरियस वाला नहीं होगा। ये झूठ होगा आपके प्यार को अपनी तरफ डबल ट्रिपल गुना खींच कर लाने वाला। अब इन्होंने आपसे या तो दूरी अगर बनाई हुई है, नो कांटेक्ट किया है, या आपका नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है, या काफ़ी प्राइवेसी अगर अपने सोशल मीडिया पे लगाई हुई है ताकि आप इनकी ज़िंदगी के बारे में ऑनलाइन ज़्यादा ना जान पाओ, तो उसके पीछे वजह है कि आपके पर्सन अभी भी छुप छुप कर किसी तीसरे व्यक्ति को टाइम दे रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड इस रीडिंग में यही कह रहा है। यहाँ पे कोई फैमिली इशू वाला थर्ड पार्टी नहीं है, ना ही फ्रेंड सर्कल वाला थर्ड पार्टी है। यहाँ पे स्ट्रेट अप जो मुझे दिख रहा है वही बताऊंगी। थर्ड पार्टी इस ऑप्शन में लव ट्रायंगल है। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, और बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो बताया, कुछ लोगों के साथ इस इंसान को अगले कुछ दिनों में ऐसा ट्रिगर मिल सकता है कि ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे, और झूठ बोलकर उस थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन चलाएंगे, और आपके साथ भी एक सीक्रेटिव या मिस्टीरियस रिलेशन रखना पसंद करेंगे। ओनली 30% लोगों का पार्टनर इस वक्त आपके बारे में एक ब्यूटीफुल इमोशनल सोच में डूबा है। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक सोल कनेक्शन बन गए हो। पहले वो आपके बारे में कुछ और समझते थे। शायद कई बार इन्होंने आपको गुस्से में डांटा भी होगा, कई बार कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया होगा, और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि जब ये पर्सन बिना वजह आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, उनको ये सब याद आ रहा है। सिर्फ 30% लोगों के पार्टनर में आपकी तरफ आना, आपके साथ रहना, आपको कमिटमेंट देना, ये सारे विचार बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई रॉन्ग चॉइस बनाई है, किसी और इंसान के पास ये चले गए थे अगर, तो अब ये लौटना भी चाह रहे हैं। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या आप उनकी दोबारा कही हुई बातों पर विश्वास करोगे या नहीं, क्योंकि इस पर्सन को पता लग गया है
पता इंसान को तभी लगता है ना गाइज, जब वो किसी और के साथ बात करेगा, किसी और के साथ रिलेशन में जाएगा, जब वहाँ से धोखा मिलेगा, जब वहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और वहाँ से उस तरीके का प्यार नहीं मिलेगा जो आपने किया था, तो आपकी वैल्यू कैसे पता लगेगी। तो शायद आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है या जो दूरियां आप दोनों के रिश्ते में आ गई थी, उसके पीछे डिवाइन का कोई प्लान था, गॉड का कोई ऐसा प्लान जो इस इंसान को प्यार के रास्ते पर दोबारा लेकर आ रहा है। तो मुझे बहुत जल्दी रीयूनियन लग रहा है। हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के 9 घंटों के अंदर या फिर 21 घंटों के अंदर, और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि अगले 3 दिन, 11 दिन, 19 दिन, 26 दिन और 40 दिनों के अंदर या 40 दिनों के बाद आपका इस पर्सन से नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए और आप दोनों दोबारा कांटेक्ट में आ जाओ, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर चुके हो इनको पाने के लिए, अपना रिश्ता बेटर करने के लिए, तो वो काम कर रही है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं, सभी ज़ोडिएक और एलिमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में बहुत ज़्यादा गया है और थोड़े लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि चुनना आपने एक होता है लेकिन ध्यान कई सारे ऑप्शंस में चला जाता है, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी उस टाइम जो सोच है वो गलत हो गई है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि मैम हम चुनना तो एक चाह रहे थे लेकिन ध्यान दोनों की तरफ चला गया, क्या हमने गलत कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी एनर्जी आपके जीवन में आपको अपनी तरफ खींचती है तभी जब उसमें कोई मैसेज होता है। तो यूनिवर्स अगर आपको एक से ज़्यादा की तरफ खींच रहे हैं तो आप दोनों को सुन सकते हो। वैसे हमेशा कोशिश एक ही ऑप्शन सुनने की करा करो और ऑप्शन चुनने में जल्दबाजी मत करा करो, क्योंकि जो लोग बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग सुनने में उतावले होते हैं कि बस अभी वीडियो आया ही है, ऑप्शन को पूरी तरह से देखा भी नहीं है, मन बना लिया है पहले ही कि आज तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को चुनूंगा। कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं सुननी कि मेरा नंबर 2 लकी नंबर है या मेरा नंबर 1 लकी नंबर है तो मैंने वही सुनना है। नहीं, जो उस टाइम आपके अंदर से आवाज़ आए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हो कि इस वाले ऑप्शन को सुनो, वही सुने। उसमें एक्यूरेसी भी मिलेगी और अच्छे से वो रीडिंग कनेक्ट भी होगी। तो मैं आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में डालें थैंक यू आर्कएंजल माइकल, नहीं तो आप अपने भगवान जी का नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।